हेलो एंड वेलकम बैक टू टैक वाला चैनल। तो आपका स्वागत करता है टैक वाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे हम लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएट टेबल अपडेट करना किसका, माई एक्सक्यूएल का। माई एक्सक्यूएल कमांड का अपडेट करना सीखेंगे। प्राइमरी की का यूज़ करना सीखेंगे। अल्टर का कीज कर रहे हैं, अल्टर की का यूज़ करना सीखेंगे और ऐड कॉलम करना सीखेंगे, अपडेट कॉलम करना सीखेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार की हुआ है जो आप लोगों को बहुत ही काम आ सकती है। कैसे काम आएगी? तो आईएनटी के यूज़ कहाँ करेंगे, फ्लोट डबल्ड का कहाँ यूज़ करेंगे, वर्कर कैट डेट, डेट टाइम, ऐसे ही टेक्स्ट वगैरह जो जो है मैंने यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं। आप लोग इसको मैं कमेंट बॉक्स में आपके अपलोड करवा दूंगा, जहाँ से आप इसको गेन करके डाउनलोड करके और आप लोग इसको देख सकते हैं हाउ टू यूज़। मैं एक बार यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसको कहीं राइट करना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले कहाँ चलेंगे हम लोग? चलते हैं सबसे पहले माइस्क्यूएल कमांड के अंदर। तो हम लोग इस समय माइस्क्यूएल कमांड के अंदर है। सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है? आपको अपने एक्सक्यूएल का पासवर्ड डालना है। एंटर मारा, एंटर मारा यानी एंटर किया। पासवर्ड डालने के बाद लिखने यानी टाइप। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर शो डेटाबेस कराना है तो लिखेंगे कमांड शो डेटाबेसेस, शो डेटा। बहुत लोग शो डेटाबेस लिख के एंटर करते हैं, एरर आता है उनका, तो उनको बताना चाहूँगा शो डेटाबेसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस, ए टी क्रिएट डेटाबेस, एस यस, डेटाबेसेस है, डेटाबेस है, डेटाबेस बी ए एस सी। डेटाबेस कौन सा, मैं किस नाम से करूं? तो मैं रिजल्ट नाम से करता हूं ना, रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। क्वायरी ओके, वन रो अफेक्टेड लिख दिया। अब रिजल्ट का जो हम लोग बनाने वाले हैं, रिजल्ट का, तो इस रिजल्ट का हम लोग क्या बनाने वाले हैं? तो इस रिजल्ट का हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। तो लिखेंगे क्रिएट, CREATE, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम मैं कैपिटल डी कर रहा हूँ। टेबल का नेम मेरे कैपिटल डी है। और फिर मैं इसको ऐसे कॉलम के बाहर करता हूँ, एक कॉलम जनरेट करूँगा और एक ऐसे करता हूँ। अब कॉलम के अंदर मैं लिखते चला जाऊँगा। पहले क्या लिखूँगा? नेम वर्कर, CHAR वर्कर। अब 100 कर रहा हूँ इसको, यानी ये जो नेम है उसका लिमिट है, नेम का लिमिट है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ क्लास को मैं INT कर रहा हूँ। INT मैंने क्यों किया, आप लोग जाके उस पीडीएफ में देख सकते हैं, क्योंकि होल नंबर INT के लिए यूज होता है। क्लास हो गया, रोल नंबर करेंगे हम लोग, रोल नंबर, इसके लिए भी INT करेंगे। INT हम लोगों ने किया और INT कॉमा किया। उसके बाद हम लोग कोड यूज़ करते हैं, CO कोड या ID, में ID करता हूँ ना, ID INT कर रहा हूँ। नॉट नल, NULL, नॉट नल, इसको मैं प्राइमरी की भी कर रहा हूँ ना, प्राइमरी की, KEY की। यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब हो गया। मैं छोटा बना रहा हूँ, बाद में मैं इसको मतलब एक्सपेंड करूँगा, अलग से ऐड करना सिखाऊंगा। क्योंकि हाउ टू ऐड, मैंने ये भी बोला है कि मैं सिखाऊंगा आपको क्या, कि कोई टेबल बना उसके अंदर कैसे एक और कॉलम को ऐड करना है। नो क्वायरी स्पेसिफाइड, कुछ एरर आया है शायद। क्रिएट टेबल है, डी टेबल का नाम है, क्लास INT है, रोल नंबर INT है, ID नॉट नल, प्राइमरी की है। हाँ, यहाँ पे 2 हो गया ना, इसीलिए। अब तो और एरर आ रहा है। किस लिए एरर आ रहा है? नो डेटाबेस सिलेक्टेड, क्रिएट टेबल।
एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ, हम लोगों ने कहाँ गलती किया हुआ, तो हम लोगों ने ये नहीं लिखा हुआ है कि यूज़ डेटाबेस है, सॉरी सॉरी। तो हाँ, मैं आपको एक बार ये भी दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने शो डेटाबेस किया, तो शो डेटाबेस मैंने किया, तो पहले यहाँ पे मैंने कौन सा रिज़ल्ट बनाया हुआ था, और ऊपर वाले में देखेंगे आप लोग यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं है। तो आपको क्या टाइप करना है, आपको लिखना है यूज़ रिज़ल्ट, यानी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था ये किसी नल सेट के अंदर था, यूज़ रिज़ल्ट। अब मैं जो मैंने टाइप किया था वही एंटर मारूंगा। क्वायरी ओके, जीरो अफेक्टेड। अब लिखेंगे DESC टेबल का नेम डी, ऐसे एंटर। तो यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो टाइप करेंगे इंसर्ट इनटू, लग रहा है बाहर, घर के बाहर ट्रैक्टर वगैरह आई हुई, इसका आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को। इंसर्ट इनटू आपका जो नेम है, यानी आपका नेम नहीं, मतलब जो आपके टेबल का नेम है आप उसको टाइप करेंगे। इंसर्ट इनटू डी, और आपको ऐसे कॉलम देना है। और पहले नेम आपको क्या लिखना है, राम मान लीजिए। आपको ये सिंगल कॉमा के अंदर टाइप करना है, सिंगल कॉमा के अंदर ना, लिखेंगे राम मैंने लिखा, कॉमा लगाया। फिर क्लास है, क्लास मैंने INT दिया हुआ, तो मैं इसको फर्स्ट कर रहा हूँ ना, 12 कर दूँ, 11 कर रहा हूँ, 11 ना, 11 कर दिया मैंने। अब 11 करने के बाद 11 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस कॉमा के अंदर नहीं, आपको इस कॉमा के अंदर करते चले जाना है, क्योंकि अगर इसके अंदर नहीं करेंगे तो ये एरर आ जाएगा आपका। 11 मैंने किया, उसके बाद रोल नंबर आपको क्या डालना है, ये भी INT है, तो रोल नंबर यहाँ पे मैं 11 डालना हूँ, 11 मैंने डाला। उसके बाद कॉमा लगाया मैंने। 11 के बाद मैंने देख सकते हैं पे मेरा क्लास और रोल नंबर सेम हो गया। अब आईडी का आप देख सकते हैं, आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और नल नो है, यानी इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो आईडी में दूंगा 1000 ना, 1000 मैंने दे दिया ना, आईडी है ना। अब इसको मैंने कॉमा के अंदर नहीं किया हुआ है, इसको कॉमा के अंदर करता हूँ मैं। कॉमा के अंदर किया, कॉमा के अंदर किया, ब्रैकेट के भी अंदर किया, ऐसे दिया। इंसर्ट इनटू राम हो गया। यहाँ पे डी वैल्यू, हाँ सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज लिखना है आपको, वैल्यूज। यहाँ पे ये तो आपका टेबल का नेम हो गया ना, यहाँ पे आपको लिखना है VALUES, वैल्यूज लिखा मैंने। और यहाँ पे एंट्री जैसे ही किया, पे लिखा क्वायरी ओके। अब डायरेक्ट आप इसको आप इसको डायरेक्ट शो मत करें, पहले आपको जितना भी लिखना है वो लिख लीजिए। आपको अपसाइड एरो जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जहाँ पे राम है, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, जैसे कि श्याम हो गया। अब मैं इसका क्लास 11th रहने देता हूँ, और इसका जो क्लास हो गया रोल नंबर, अब इसका रोल नंबर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 12 कर दिया। और हाँ, आप जो ये आईडी है, आप आईडी सबका सेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की है, सॉरी ये प्राइमरी की है, इसलिए सेव नहीं कर। क्वायरी ओके, एंटर किया। आपका यहाँ पे श्याम है, इसको लिखिए अभिनव, ABHI, अभिनव मैंने किया। क्लास 11 रहने देंगे, और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 13 कर दे रहा हूँ, सॉरी हाँ 13 कर दे रहा हूँ। कुछ आया क्या,
यहाँ पे 13 मैंने किया, 1001 है तो इसको 2 कर रहा हूँ, एंटर किया, क्वेरी ओके, फिर ऊपर किया, राजा RA राजा, राजा राम मैंने किया, राजा राम, इसका 14 कर दिया, यहाँ पे ये 3 कर दिया, एंटर मारा, क्वेरी ओके, फिर से राजा राम था, अब मैंने इसको एप्पल कर दिया, APPLE एप्पल ना। प्राइमरी आपका आईडी सेम नहीं रहेगा, ये जानते रहेगा, आईडी सेम करेंगे एरर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 करा, देख लीजिए एरर आ गया, ये 3 था, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, एंटर मारा, क्वेरी ओके, फिर से एंटर किया मैंने, क्वेरी ओके कर दिया, अब एंटर करूँगा, मैं 4 था, पहले इसको 5 कर ले रहा हूँ, एप्पल था, यहाँ पे मैं किसी का नेम लिखा हूँ, यहाँ पे ऑरेंज कर दे रहा हूँ, ऑरेंज श्रेया लिख दे रहा हूँ, SHREY श्रेया, श्रेया लिख दिया। 14 है आपका, क्या है 14 रोल नंबर है, रोल नंबर 14 कब से चला रहा है, 17 कर दे रहा हूँ ना, इसको क्लास 12 मार दे रहा हूँ, क्लास 12 सॉरी क्लास 12, एंटर की, क्वेरी ओके। अब आपने जो आपको टेबल के अंदर इंसर्ट करना था आपने वो टाइप कर लिया, अब आपको क्या करना है, DESC कमांड लिखना है, DESC टेबल का नाम आपको लिखना है, ऐसे देना है, एंटर मारना है, ये तो आपका वो आ गया। अब आपको सिलेक्ट कैसे कर, आपने क्या क्या बनाया है वो देखना है कैसे, ये इसमें क्या क्या है, ये फील्ड है, टाइप ये है, नल ये है, ये कुछ हो गया। अब आपको कैसे करना है, लिखना है सिलेक्ट ECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D, देख लीजिए यहाँ पे सारा डेटा आ गया है। अगर आपको सिर्फ एक लाइन अगर आपको शो कराना है तो आपको आपका जो कमांड होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक कॉलम दिखाना है, जैसे नेम का दिखाना है तो आपको लिखना होगा सिलेक्ट, मैं दिखाता हूँ आपको, सिलेक्ट आपका कमांड होगा सिलेक्ट फ्रॉम, हाँ ऐसे ही कुछ होगा, मैं कर रहा हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम डी अपना वो है D, यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करवाना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क नहीं दिया था, रुक जाइए देता हूँ मैं, शिफ्ट स्टार एंटर नेम, अब यहाँ पे मैं ऐसे किया D यहाँ पे हमारा ये जो है हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, और मैं आपको जो कमांड बता रहा था वो था सिलेक्ट ना, सिलेक्ट नेम FROM फ्रॉम। मैंने अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग सोचोगे गलत क्यों हो रहा है, तो गलत नहीं हो रहा था। देखिए आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को गलती कहाँ होता है मैं वो दिखाना चाहता था। यहाँ पे स्टार जो है, स्टार आप इधर उधर लगा देते इसकी वजह से, तो स्टार इसमें नहीं लगेगा, FROM मैंने लिखा, सिलेक्ट हाँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम
FROM फ्रॉम, आपका जो टेबल का नाम लिखे रहेगा उसको लिखेंगे, मार देंगे, एंटर करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ नेम आया, सिर्फ नेम आया। वैसे ही आप करेंगे, नेम की जगह मैं कर रहा हूँ क्या, क्लास, CLASS, क्लास किया, एंटर मारा, क्लास आ गया। अब ऐसे करेंगे हम लोग, क्लास की जगह हम लोग, क्लास की जगह रोल नंबर सिर्फ लिखेंगे, ROLL रोल नंबर। यहाँ तक देख लिया कि एक एक कॉलम को कैसे शो करा जाता है। तो एक एक कॉलम को कैसे शो करा जाता है ये हम लोग देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया, और हम लोगों ने टेबल बनाया, क्रिएट टेबल करना सीखा। अब हम लोग प्राइमरी की लगाना भी सीखा, और अपडेट करना सीखने वाले हैं अब हम लोग, और अल्टर का यूज़ करना है, और ऐड कॉलम का। तो एक कॉलम मैं ऐड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ऐड कॉलम ना, तो लिखेंगे अल्टर, यानी अल्टर कमांड उसी के अंतर्गत आता है, अल्टर कमांड लिखेंगे, अल्टर। एक बार मैं आप लोगों को पुराना कमांड दिखा दे रहा हूँ, सिलेक्ट, ये वाला नहीं, फ्रॉम नेम, सिलेक्ट फ्रॉम, ये वाला देख लीजिए। ये मैंने कमांड दिया हुआ है जो कि ये शो कर रहा है। अब हम लोग को ये आप यहाँ पे नेम नहीं देंगे तब पर भी शो करेगा। मैंने एंटर किया, देख लीजिए, दे दिया। अब हमको क्या करना है, हमको अभी अब अल्टर की का यूज़ करना सीखेंगे। इसके अंदर हम लोग फ़ोन नंबर का कॉलम ऐड करेंगे ना, फ़ोन नंबर, यानी टोटल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अल्टर, अल्टर अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, जो टेबल का नेम रहेगा उसको लिखेंगे, ऐड फोन नंबर, डॉट फोन नंबर ना, सही है ना, INT। हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे किया हम लोगों ने, एरर आ गई, क्यों एरर आया, हम लोगों ने कहीं गलती की हुआ। अल्टर टेबल डी टेबल का नेम है, ऐड फोन नंबर, फोन, एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, हम लोग को कैसा देना पड़ेगा, क्वायरी ओके, वन रिकॉर्ड डुप्लीकेट वार्निंग इतना। अब हम लोग आपको दिखा रहा हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार, ये फ्रॉम, ये नहीं ये मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, उसमें नया कॉलम ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, यानी नल 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 लिख रहा है, यानी नल का मतलब कि उसके अंदर अभी कुछ भी ऐड हमने नहीं किया। तो हम लोगों को क्या टाइप करना होगा, हम लोगों को टाइप करना होगा अपडेट। अब हम लोग अपडेट की के यूज़ कर रहे हैं, अपडेट डी, टेबल का नेम हम लोग लिखेंगे, मेरे इस टेबल का डी नाम है, अपडेट डी, सेट फोन नंबर, PHO यानी फोन नंबर, इसको टू, शायद फ़ोन नंबर मान लीजिए 989898, इतना मैंने करा, कॉलम दी, एंटर मारा, एरर, क्वायरी ओके हो गया। अब इसका क्या हुआ, जो ये मैंने दिया हुआ है ये सारे में हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने वेयर का यूज़ नहीं किया। अब दिखाता हूँ मैं आपको, सिलेक्ट फ्रॉम डी, देखिए यहाँ पे यही नंबर सारे में हो गया। अब मुझको अगर एक रो को सिर्फ अपडेट करना है तो हम लोगों को कमांड लिखना पड़ेगा, अपडेट फोन नंबर 2000, और क्या करना होगा, वेयर का यूज़ करना पड़ेगा,
id है ना, हाँ id इक्वल्स टू id इक्वल टू id इक्वल टू कितना, id इक्वल टू कितना मैंने किया हुआ मान लीजिए 1001 ना, 1001 ऐसे किया एंटर मारा, क्वेरी ओके। सिर्फ उस रो का यहाँ पे अपडेट हो गया है, उस रो का सिर्फ अपडेट हो गया है। अल्टर का यूज़ हम लोगों ने देख लिया कि कॉलम को ऐड करने के लिए होगा। हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाना सीखा और ऐड कॉलम करना सीखा, अपडेट कॉलम करना सीखा, अल्टर की का यूज़ किया, प्राइमरी की का यूज़ किया, अपडेट टेबल का यूज़ किया और क्रिएट टेबल का हमने क्रिएट टेबल करना सीखा। और भी कुछ सीखेंगे हम लोग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया होगा और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि कौन से की के बारे में आपको और जानना है। अगले वीडियो में हो सकता है मैं मॉडिफाई की के बारे में बात करूं और भी कुछ बात करूंगा। और मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटेंट अच्छा लेकर आना चाहता हूं। बस आप लोग मेरी हेल्प करें, यानी लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए मैं अच्छा कंटेंट ला सकता हूं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।